तो बिग बॉस लवर्स, अगर हम एपिसोड 56 का रिव्यू करें तो सबसे पहले हमने ये देखा कि रिश्तों में कन्फ्यूजन की बात की गई और सलमान खान को इस बार बुलाया गया ताकि वो पॉडकास्ट करें अपनी ज़िंदगी में पहली बार। तो वो सबसे पहले बुलाते हैं चाहत को और उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले चाहत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और प्रेशराइज भी फील करती है बिकॉज सलमान खान उनके सामने बैठे होते हैं। तो सबसे पहले जब सलमान खान उनसे क्वेश्चन करते हैं वो ये कहते हैं कि चुम और श्रुतिका के रिश्ते के बारे में आप क्या कहते हैं। चाहत का आंसर ये होता है कि श्रुतिका को अपना फ्रेंड मानती है और उसको ऐसा भी लगता है कि चुम हर वक्त मेरे साथ खड़ी रहेगी, लेकिन जिसकी वजह से चुम बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करती है और ये पोजेसिवनेस जो है वो चुम को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। सलमान खान उनसे पूछते हैं कि जो पोजेसिवनेस है इनके रिलेशन में क्या ये जायज़ है। इस पर चाहत ये कहती है कि जायज़ नहीं है बिकॉज हम सबको एक दूसरे के साथ उम्मीदें होती हैं, लेकिन पोजेसिवनेस जब आ जाती है तो रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सलमान खान चाहत से ये पूछते हैं कि शिल्पा और करण के रिलेशन के बारे में आप क्या कहेंगी, जिस पे चाहत ये कहती हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस की दोस्ती है इन दोनों की और एक दूसरे के लिए कभी भी खड़ी नहीं रहते। लेकिन करण को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जब शिल्पा उनकी साइड नहीं लेती और वो बेचारे दिखते हैं टीवी पर, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये देखकर बिकॉज उनके बारे में हर जगह लोग बातें करते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन सलमान खान ने ये पूछा कि शिल्पा एंड करण के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी चुम की लड़ाइयाँ होती हैं किसी के साथ तो वो दोनों बीच में नहीं पड़ते। तो फिर चाहत ने कहा कि ये सबसे पहले बात मैंने ही उठाई थी बिकॉज चुम की जब भी लड़ाइयाँ होती हैं और चुम सबसे जेन्युइन इंसान है इस घर में, लेकिन शिल्पा और करण बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते कि उसकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए, बल्कि ये लोग कोशिश करते हैं कि बढ़ जाएं लड़ाइयाँ ताकि इन दोनों के साथ चुम बैठी रहे और इनका जो समीकरण या ग्रुप है वो बरकरार रहे। और फिर चाहत ये एग्जाम्पल देती है जैसे ये दोनों करण और शिल्पा जो है ये श्रुतिका को पसंद नहीं करते, तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि चुम भी उनकी तरफ ना जाए बल्कि उनसे दूर रहे। उसके बाद सलमान खान ने उनसे पूछा कि अविनाश, ईशा और विवियन के रिश्ते के बारे में आप क्या समझती हैं। तो उस पर चाहत ये कहती हैं कि ये बहुत ही कन्वीनियंस का रिश्ता है, उनमें प्रायोरिटीज़ का कुछ भी पता नहीं चल रहा बिकॉज कभी अविनाश कहते हैं कि मेरी प्रायोरिटी ईशा है और कभी कहते हैं कि विवियन है। ईशा कभी कहती है कि उनकी प्रायोरिटी वो खुद हैं और कभी कहती हैं कि अविनाश है। उसके बाद सलमान खान पांचवा क्वेश्चन उनसे ये करते हैं कि आप किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं और आप पहले इंडिविजुअल गेम खेल रही थी जो हमें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि आपका कोई ओपिनियन नज़र नहीं आ रहा, आप बिल्कुल लॉस्ट हो गई हैं, एक कोने में बैठी रहती हैं। तो जिसकी वजह से सलमान खान ने उन्हें कहा कि दर्शक दोबारा से आप लोग इसी तरह एक्टिव देखना चाहते हैं जहाँ पर हमने ये देखते हैं कि चाहत बहुत ज़्यादा वोकल होती है और अपनी चीज़ों के लिए लड़ती हैं। तो उस पर चाहत ने कहा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि दोबारा से उसी रूप में आ जाऊँ। इसके अलावा हमने एपिसोड में ये भी देखा कि अविनाश का और करण बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो गई थी ट्रिमर को लेकर बिकॉज करण ने अविनाश का ट्रिमर यूज़ किया, जिसकी वजह से अविनाश ने उनको कहा कि ये बेसिक हाइजीन का प्रॉब्लम है और इस पर इनकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई। उस आर्ग्यूमेंट में हमने देखा कि कशिश भी किसी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुई, तो करण और कशिश की भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गई पुराने एक इंसिडेंट को लेकर। सबसे पहले सलमान खान ने जब अविनाश से क्वेश्चन पूछा तो उनसे ये पूछा कि अविनाश और विवियन को हम देख रहे हैं कि जब से ईशा कैप्टन बनी है कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा हंसे भी और उन दोनों ने इनडायरेक्टली कंप्लेन भी की कि ईशा हमसे बहुत ज़्यादा काम करा रही है। उसके बाद सलमान खान ने क्वेश्चन पूछा दिग्विजय से और उनसे कहा कि आप बहुत क्लियर हैं कि आपको कोई रिश्ता यहाँ पर नहीं बनाना, आपको ट्रॉफी चाहिए और आप ट्रॉफी लेके जाना चाहते हैं यहाँ से, जो बहुत अच्छा है कि आपको क्लैरिटी है इस चीज़ की। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि करण ने फाइनली आपको अपने ग्रुप में भी वेलकम कर दिया है। तो फिर सलमान खान उनसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि शिल्पा का डिसीजन आपको कैसे लगा टास्क के दौरान। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगा बिकॉज दोनों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि शिल्पा ने अविनाश को घोषित कर दिया कि वो विनर है। अगर 2 सेकंड के लिए रुका था तो इस टास्क को इस तरह ख़त्म नहीं करना चाहिए था, लेकिन शिल्पा ने ऐसा किया। तो तभी उन्होंने कहा कि शिल्पा जी आप बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान हैं। और दिग्विजय ने ये भी कहा कि पहले तो हम 4 कर रहे कि शिल्पा ने किसी रूल को फॉलो नहीं किया। जब बिग बॉस ने कहा था कि कोई रुकेगा नहीं तब शिल्पा ने उस रूल को फॉलो नहीं किया, लेकिन बाद में जब उनको कन्वीनियंस लगा तो उन्होंने उसको फॉलो किया और फ़ौरन ही और अविनाश को विनर घोषित कर दिया, जो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर लगा पूरे घर को और दिग्विजय को भी। यहाँ पे करण भी ये बोले कि मुझे ईडन से कोई भी फ़ायदा नहीं। ईडन उनको बता चुकी थी कि अगर कोई भी नॉमिनेशन के लिए अगर किसी को सेव करना पड़े तो मैं सबसे पहले कशिश को करूँगी, तुम्हें नहीं करूँगी। करण ये बताना चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ कर रहा था वो सिर्फ अपने लिए कर रहा था ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मैं अविनाश से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। सलमान खान ने यहाँ पर बहुत क्लियरली कहा कि आप दोनों एक दूसरे को महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप से आप दोनों ने इतनी महानता दिखाई है कि बिग बॉस एक मंदिर बन चुका है जिसमें सब लोग हंसते भी हैं। को ऐसा लगता है कि इन दोनों की गेम अब डिकोड भी हो गई बिकॉज करण हर जगह कोशिश करते हैं कि बेचारा बने और शिल्पा ये कोशिश करती है कि वो दोनों ग्रुप की तरफ खेलती रहे।
उसके बाद सलमान खान ने कशिश से पूछा और कि आप क्या समझती हैं, तो उन्होंने कहा कि हमेशा कोशिश करता है कि वो सिंपैथी कार्ड खेले। शिल्पा उनकी साइड नहीं लेती तो वो अपनी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा दिखाते हैं कि मैं तो इतना महान हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, लेकिन लोग मेरे साथ वफा नहीं करते अपनी ज़िंदगी में भी और बिग बॉस में भी। उसके बाद सलमान खान ने करण से ये पूछा कि क्या शिल्पा आपको फॉर ग्रांटेड लेती है, तो वहाँ पे करण ने कहा कि हाँ, मुझे बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मुझे फॉर ग्रांटेड लेती है, जहाँ पे घर वाले बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। बिकॉज करण ये कहना चाह रहे थे कि जब वो मुझे फॉर ग्रांटेड लेती है तो मैं एक बड़ा इंसान बनकर सामने आता हूँ और मैं बहुत महान भी बन जाता हूँ, और इस पर भी सब लोग हंसते हैं। फिर सलमान खान ने अविनाश से पूछा कि क्या करण विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल विक्टिम कार्ड खेलते हैं और बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट कमेंट्स भी करते हैं जब इनका दिल करता है, और मेरे साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने बदतमीज़ी भी की और बाकी रजत को भी बार बार बुलाते थे कि मुझे फाड़ मुझे फाड़। दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये टीवी पे महान दिखे। उसके बाद सलमान खान चुम और श्रुतिका के रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन दोनों की क्यों लड़ाई हुई, और सबसे पहले दिग्विजय से पूछते हैं कि गलत कौन था। वहाँ पे दिग्विजय ये कहते हैं कि श्रुतिका गलत थी। श्रुतिका काफ़ी जगहों पे बात नहीं समझ पाती और ना ही किसी की बात सुनती है। उसके बाद सलमान खान श्रुतिका को ये समझाते हैं कि चुम ने हमेशा आपके ऊपर शिल्पा को और करण को चूज़ किया, तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में उनकी है ही नहीं, तो आप इस चीज़ को समझें, और श्रुतिका इस चीज़ को समझ भी जाती हैं। उसके बाद हम ये टास्क देखते हैं कि एक टास्क होता है क्राउन ऑफ शेम। तो सबसे पहले रजत को बुलाया जाता है, तो वो शिल्पा को देते हैं और वो ये कहते हैं कि क्राउन ऑफ शेम है, ये किसी की भी साइड नहीं लेती और हर तरफ खेल रही हैं। उसके बाद चाहत को बुलाया जाता है, तो वो करण को देती हैं क्राउन ऑफ शेम, और उनको ऐसा लगता है तेल का काम करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि विवियन आते हैं और वो चाहत को देते हैं, और विवियन ये कहते हैं कि चाहत कभी भी खुद को गलत नहीं समझती, इसलिए उनको क्राउन ऑफ शेम देते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ईडन और कशिश भी करण को दे देती हैं, और ईडन और कशिश ये कहती हैं कि ख़त्म होने के बाद करण ने शिल्पा को कुछ भी नहीं कहा, जिसकी वजह से उनको क्राउन ऑफ शेम दी जाती है। और उसके बाद चुम आती है और वो अविनाश को क्राउन ऑफ शेम देती है, और वो कहती है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा अनफेयर गेम भी खेलते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको क्राउन ऑफ शेम देती हूँ। तो आपको कल का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आप किसको देखना चाहते हैं कि वो इविक्ट हो जाएं और किसको सेफ देखना चाहते हैं, और क्या आपको भी लगता है कि करण की ये स्मार्ट गेम है कि वो यहाँ पे बेचारा बनने आए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर